जय हिंद दोस्त। देखिए, सीढ़ी कहाँ बनाए और कैसे बनाए। घर बनाते समय हम बहुत सोचते हैं। तो वास्तु के अनुसार सीढ़ी कैसे बनाना चाहिए और कहाँ बनाना चाहिए उसकी हम आज पूरी डिटेल जानकारी लेंगे। और देखिए, पूर्व मुखी, पश्चिम मुखी, उत्तर मुखी और दक्षिण मुखी आपका अगर प्लॉट है, कोई भी साइज़ का हो, छोटा हो बड़ा हो, आपके प्लॉट के हिसाब से, साइज़ के हिसाब से बहुत सारे प्लान्स वास्तु के अनुसार बनाए हुए मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगे। तो देखिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए प्लीज़। वास्तु के बारे में भी जानकारी मिलती रहेगी और आपके प्लॉट के हिसाब से आपको प्लान भी मिल जाएगा। चलिए अभी इस सीढ़ी की तरफ चलते हैं। देखिए, ये हमारा प्लॉट के अंदर ये हम इतना घर बना रहे हैं। अगर ये घर बनाते समय हम सोचते हैं कि सीढ़ी कहाँ बनाना चाहिए, कहाँ उचित होता है, कहाँ अनुचित होता है। उचित अनुचित ऐसा कोई बात नहीं है, आप कहाँ भी सीढ़ी बना सकते हैं। सिर्फ आग्नेय कॉर्नर में और ईशान्य कॉर्नर में नहीं बना सकते हैं। बाकी पश्चिम की साइड में और दक्षिण की साइड में कहीं भी सीढ़ी बना सकते हैं। पहले समझ लीजिए कि ये घर बन रहा है, इसका ये उत्तर साइड है, ये पूर्व की साइड है, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है। और देखिए, कॉर्नर के जो उपदिशा होती है, तो यह हमारा आग्नेय आता है, तो आग्नेय में किचन होना चाहिए वास्तु के अनुसार। और ये ईशान्य है या ईश्वर पूजा होना चाहिए, पूजा घर होना चाहिए। ये वायव्य है और ये नैऋत्य है। देखिए, वास्तु का तो नैऋत्य कॉर्नर जो होता है वो पूरे वास्तु से पृथ्वी तत्व होने के कारण जड़ सिद्ध होता है। और ये ईशान्य कॉर्नर जल तत्व होता है या, इसलिए ये सबसे हल्का होना चाहिए और सबसे भारी निर्माण नैऋत्य कॉर्नर में होना चाहिए। इसलिए अगर ये घर हम बनाते हैं, तो ये घर बनाते समय देखिए, अगर सीढ़ी बनाना है और ये घर हम सिर्फ ग्राउंड फ्लोर बनाते हैं, तो अगर ग्राउंड फ्लोर बनाते हैं तो सबसे उचित जगह नैऋत्य कॉर्नर में सीढ़ी बनाने के लिए उचित जगह है। या अगर सीढ़ी बनाते हैं तो इसके लिए हम टावर भी बना सकते हैं। तो टावर बनाने के बाद में ये 2 मंजिल का हो जाता है और वास्तु का या ये भी वेट बन जाता है। तो वास्तु के अनुसार ये ईशान नैऋत्य कॉर्नर में सीढ़ी बनाना उचित होता है। पूर्व से हम पश्चिम की तरफ चढ़ के जाइए या तो उत्तर से हम दक्षिण की तरफ चढ़ चढ़ के जाइए, तो ये सबसे अनुकूल जगह होती है। अगर यहाँ सीढ़ी बनाते हैं या तो यहाँ सीढ़ी बनाते हैं, तो ये भी सीढ़ी हम बना सकते हैं, लेकिन इसी के लिए वास्तु के अनुसार हमें यहाँ एक बेड कम से कम बनाना पड़ेगा। अगर यहाँ हम एक बेड बना लेते हैं तो ये वास्तु का संतुलन बिगड़ने नहीं देता है। क्योंकि यहाँ अगर सीढ़ी बनाते हैं तो इसको टावर आ जाएगा, या तो यहाँ भी बनाएंगे तो भी इसको टावर आ जाएगा। तो टावर के साथ साथ यहाँ एक ऊपर का रूम बन के इसको भी स्लैब होना चाहिए। तो यह हमारा वास्तु का संतुलन बिगड़ने नहीं देगा। इसलिए अगर ये रूम हम बनाते हैं ऊपर में, तो यहाँ सीढ़ी चल जाएगी और यहाँ भी सीढ़ी चल जाएगी। लेकिन ये सीढ़ी चढ़ने के लिए दक्षिण की तरफ चली जाइए और ये सीढ़ी चढ़ने के लिए पश्चिम की तरफ चली जाइए। अभी तीसरा सीढ़ी यहाँ ले सकते हैं और यहाँ भी ले सकते हैं। लेकिन कभी ले सकते हैं कि जब हम वायव्य कॉर्नर और ईशान्य कॉर्नर पश्चिम की तरफ यहाँ से वहाँ पूरा अगर वास्तु बांधकाम निर्माण करते हैं फर्स्ट फ्लोर में, फर्स्ट फ्लोर में अगर यहाँ भी बेड बनाते हैं, यहाँ भी बेड बनाते हैं, ये ऊपर में अगर निर्माण करते हैं, तो ये सीढ़ी का भी टावर और इसका स्लैब ऊपर का दोनों लेवल में हो जाएगा और वास्तु का संतुलन बिगड़ने नहीं देगा। इसीलिए यहाँ भी सीढ़ी चलेगा, यहाँ भी सीढ़ी चलेगा। इससे इससे अच्छा यहाँ भी बन सकता है। यहाँ अगर सीढ़ी बनाते हैं तो हम पूरब से पश्चिम की तरफ चले जाएंगे और पश्चिम की दीवार के ऊपर हम लोड दे देंगे। अगर ऐसा भी बनाते हैं उत्तर की तरफ, अगर दक्षिण की तरफ आते हैं, तो भी ये सीढ़ी सही रहेगा। इससे तो यहाँ कॉर्नर में वायव्य कॉर्नर में सीढ़ी अगर देते हैं तो ये सीढ़ी इससे भी उचित हो जाएगा। अभी चलिए दूसरे एक अंदर की सीढ़ी के बारे में सोचते हैं हम। अगर समझो कि ये हमारा घर बन रहा है और ये घर के अंदर हमें फर्स्ट फ्लोर बनाना है, G+1 बनाना है। अगर फर्स्ट फ्लोर बनाते हैं तो हमें हमारे लिविंग के अंदर से जो सीढ़ी देते हैं और वो ऊपर हम स्लैब के ऊपर चले जाते हैं और ऊपर में ये 2 बेड बन जाता है। और लिविंग के ऊपर स्लैब नहीं होता है, स्लैब डायरेक्ट ऊपर का इसके स्लैब के साथ में इसका स्लैब होता है। इसको डायरेक्ट डबल का हाइट आ जाता है, 20 फुट का हाइट आ जाता है। तो ये भी सीढ़ी चल जाता है वास्तु के अनुसार। ये सीढ़ी के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और कोई भी ये भी
लोड इसका बढ़ता नहीं है, क्योंकि यहाँ अगर अपना G+1 में वास्तु बन जाती है तो हम यहाँ भी सीढ़ी बना सकते हैं, यहाँ भी सीढ़ी बना सकते हैं, यहाँ भी सीढ़ी कहीं भी बना सकते हैं। लेकिन अगर लिविंग से हम सीढ़ी बनाते हैं, एक तरफा चलते हैं, तो ये भी सीढ़ी चल जाएगा और ये भी सीढ़ी चल जाएगा। और देखिए अभी पुराने ज़माने का सरंजामदार, ज़मींदार या राजे लोग, ये सब कोई रहा नहीं है। अभी परिस्थिति के अनुकूल हमें बदलना भी पड़ता है, क्योंकि सरंजामदार, ज़मींदार या राजेशाही में क्या होता था कि उनका बड़ा बड़ा वास्तु बनता था, और बड़े वास्तु में वो कुछ भी वास्तु के अनुसार निर्माण कहीं भी कुछ भी करा सकते थे। अभी उनके जैसा या शस्त्र साटा चाहिए, वायु में भंडार गृह चाहिए या मनोरंजन कक्ष चाहिए, ये सब अभी चीज़ें नहीं होता है, क्योंकि हमारा अभी प्लॉट छोटा हो गया, घर भी छोटा हो गया, छोटे घर में हमारा वास्तु भी छोटा हो गया, और सभी तरह की सुविधाएं हमें एक ही वास्तु में निकालना पड़ रही है। तो इसीलिए हम वास्तु के अनुसार ये सब चीज़ें बदलना चाहिए। बदलना चाहिए तो वास्तु तो नहीं बना बदल सकते, वास्तु के अनुसार नहीं बदल सकते, वास्तु के अनुसार ही अपना घर बनना चाहिए, ये भी कोशिश कीजिए। अभी देखिए ये प्लॉट है, अगर हमें G+1 बनना है, G+2 बनाना है, और स्टेयर बाहर की साइड में देना है, तो देखिए ये पूरब की साइड में समझो हम यहाँ स्टेयर दिया, तो उसके सामने हम कम से कम पोर्च निकालना चाहिए, या तो ऑफिस बनाना चाहिए या शॉप बनाना चाहिए, कौन सी भी तरफ से। क्योंकि ये अगर G+1 बनता है तो इसका टावर और इसका स्लैब एक लेवल में आ जाता है, तो ये भी वास्तु के अनुसार हमें चल जाएगा। या आग्नेय कॉर्नर आता है या ईशान्य कॉर्नर आता है, तो ये कभी भी ये दिशा निर्देश भी समझ के लीजिए। अपने चैनल पे दिशा निर्देश का भी एक प्लान दिखाया हुआ है, उसमें आपको ये दिशा निर्देश कैसे निकालना है ये भी मालूम पड़ जाएगा। देखिए ये ब्रह्मस्थान अगर हम सेंटर से निकाला है और ये प्लॉट ऐसा 20 फीट है, तो ऐसा भी 20 फीट मोज के लीजिए और सही दिशा निकालिए, तो अपना ईशान्य कॉर्नर यहाँ आएगा और आग्नेय कॉर्नर यहाँ आएगा। जो एक्स्ट्रा प्लॉट बढ़ता है तो उसी में हम स्टेयर निकाल सकते हैं और आगे पोर्च भी ले सकते हैं, और उसके साथ में या बचा हुआ प्लॉट में या भी हम टॉयलेट बाथरूम बना सकते हैं, या तो स्टेयर बना सकते हैं, वरांडा निकाल सकते हैं, बालकनी गैलरी निकाल सकते हैं। वैसे ही अगर पूरब की साइड में, वैसे ही उत्तर की साइड में भी अगर हमें रेंट पे देना है, G+1 G+2 बनाना है, तो हम यहाँ अगर स्टेयर देते हैं तो इसके सामने यहाँ हम पोर्च भी बनाना चाहिए, ऑफिस बनाना चाहिए, या तो शॉप बनाना चाहिए। वैसे ही दक्षिण साइड से भी वही करना चाहिए कि अगर हम यहाँ सीढ़ी बनाते हैं तो या हमें छोटा सा पोर्च होना चाहिए, या तो शॉप या ऑफिस बनाना चाहिए। या पश्चिम की साइड में भी वैसे होते हैं, अगर पश्चिम की साइड में ये जो एक्स्ट्रा प्लॉट है, एक्स्ट्रा प्लॉट ही होना चाहिए, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर एक्स्ट्रा प्लॉट नहीं भी होगा तो भी वास्तु के अनुसार हमें अगर G+1 G+2 बनाना है, तो ये याद रहे कि जहाँ भी हम स्टेयर निकालते हैं तो ये स्टेयर के साथ साथ ऊपर का स्लैब के साथ में स्टेयर का स्लैब होना चाहिए, या तो ये खुला स्टेयर निकालिए। इसको ऊपर में हम टावर नहीं बनाया तो और भी उचित रहेगा। अगर यहाँ स्टेयर बनाते हैं पूरब की साइड में, तो इसको अगर टावर नहीं बनाते तो और भी उचित रहेगा। अगर टावर बनाते हैं तो G+1 G+2 का स्लैब को इसके लेवल में लेके आइए, तब जाके ये वास्तु के अनुसार अपना बन जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले